कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। रात का सबसे खौफनाक पहर, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, आपकी आंखें अचानक खुल जाती है। आप सामने की दीवार तो देख सकते हैं, पंखे की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप हिलने की कोशिश करते हैं, आपको महसूस होता है कि आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुके हैं, यानी पैरालाइज्ड हो चुके हैं। आप पूरी ताकत से चिल्लाकर अपनी माँ या अपने पार्टनर को बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से एक छोटी सी आवाज भी नहीं निकलती। और तभी आपको अपनी छाती पर एक भयंकर जानलेवा वजन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य भारी शैतानी ताकत आपकी छाती पर दोनों पैर रखकर बैठ गई है और आपका दम घुट रहा है। सदियों से दुनिया भर की इस सभ्यताओं में इस खौफनाक परछाई को चुड़ैल का साया या जिन का हमला या अंधेरा का साया कहा गया है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब ये साया आपकी छाती पर बैठता है तो इंसान जिंदा होकर भी मुर्दा बन जाता है और वो भयानक आकृति आपके चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाती है, आपकी सांसें रुकने लगती हैं, तो जिसे सदियों से लोग भूत प्रेत या साये का हमला मानते आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम इसी इंसानी नींद की सबसे गहरी परतों को खोलेंगे। हम जानेंगे कि हम आखिरकार सोते ही क्यों हैं, सोने पर हमारे हार्मोन्स क्या गेम खेलते हैं, सपने क्यों आते हैं और आखिर यह डरावनी फीलिंग है क्या। सबसे पहला सवाल, हम सोते क्यों हैं? क्या हमारा दिमाग रात को बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से कम काम नहीं कर रहा होता। दिन भर जब आप जागते हैं और काम करते हैं तो आपका दिमाग ऊर्जा के लिए एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का फ्यूल बर्न करता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को एटीपी नहीं पता होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं एटीपी क्या होता है। एटीपी को समझने के लिए सब पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना होगा। जब हम खाना खाते हैं तो वह भोजन सीधे कोशिकाओं यानी सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। भोजन को मुंह से लेकर सेल्स तक पहुंचने की कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन को सबसे छोटे छोटे और सरल रूप में यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड बनता है, फैट टूटकर फैटी एसिड बनता है। यह सारा पचा हुआ भोजन जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां की दीवारों पर उंगलियों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं। इन विली के अंदर खून की नसें यानी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये नसें भोजन के पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल देती हैं। जब आपका दिल यानी हार्ट इस पोषक तत्वों से भरपूर खून को पूरे शरीर में पंप करता है, खून की ये नसें हाईवे की तरह काम करती है जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ऑक्सीजन को लेकर शरीर के हर हिस्से और हर एक सेल के दरवाजे तक पहुंचती हैं। जहां ग्लूकोज और अन्य न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर चले जाते हैं, जहां माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें ऑक्सीजन की मदद से एटीपी यानी वो सरल एनर्जी बनाता है जिससे हमारा शरीर जिंदा रहता है। दिन भर जब आपका दिमाग सोचता है और शरीर काम करता है तो अरबों एटीपी लगातार खर्च होते हैं। खर्च होने के बाद एटीपी का जो बाई प्रोडक्ट यानी बचा हुआ कचरा आपके दिमाग में जमा होता है, उसे एडिनोसाइन कहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है आपके दिमाग में एडिनोसाइन की मात्रा बढ़ती जाती है। यह केमिकल आपके दिमाग के जागने वाले न्यूरॉन्स को शांत करने लगता है। रात होते होते इसी कचरे के जमा होने की वजह से आपको भयंकर नींद आने लगती है। जितना ज्यादा एडिनोसिन जमा होगा आपको उतनी ही गहरी और भारी नींद आएगी। क्या आप जानते हैं कि कॉफी काम कैसे करती है? चलिए इसे समझने से पहले हम ब्रेन सेल्स के बारे में समझते हैं। जैसे टीवी के पीछे पेन ड्राइव लगाने के लिए एक खास यूएसबी पोर्ट होता है और सेट टॉप बॉक्स के लिए एचडीएमआई पोर्ट होता है, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के बाहर भी छोटे छोटे सॉकेट्स बने होते हैं जिन्हें विज्ञान में रिसेप्टर्स के नाम से जानते हैं हम। हमारे शरीर के हार्मोन्स और केमिकल उन केबल्स की तरह हैं जो सिर्फ अपने मैचिंग सॉकेट्स के अंदर ही प्लग इन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब नींद आने वाली केबल यानी एडिनोसाइन नाम का केमिकल दिमाग के सेल्स में बने और अपने खास नींद वाले सॉकेट के अंदर फिट होता है, तभी हमारे शरीर के भीतर नींद आना शुरू होता है और हमें सुस्ती महसूस होने लगती है। लेकिन जब आप कॉफी पीते हैं तो कॉफी का कैफीन एक नकली प्लास्टिक प्लग की तरह गेम खेलता है। उसकी बनावट हूबहू असली नींद वाले केबल की जैसी होती है। यह कैफीन दौड़कर जाता है और उस असली केबल के पहुंचने से पहले ही उस नींद वाले सॉकेट यानी रिसेप्टर के अंदर खुद को जबरदस्ती फंसा लेता है। क्योंकि यह एक नकली प्लग होता है इसलिए इससे नींद नहीं आता और यह उस सॉकेट को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। जब असली नींद वाली केबल उन्हें कनेक्ट होने आती है तो उसे सॉकेट पहले से भरा हुआ मिलता है, वह प्लग इन नहीं हो पाता और यही कारण है कि आपका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा होता है कैफीन पीने के बाद और आपकी नींद गायब हो जाती है। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि वह कितना थका हुआ है, लेकिन जैसे ही कैफीन का असर खत्म होता है सारा जमा हुआ एडेनोसिन एक साथ दिमाग पर हमला करता है।
उसे कहते हैं हम कैफीन क्रैश, और आपको अचानक भयंकर नींद आने लगती है। नींद का दूसरा काम है कचरे को साफ करना। दिमाग में ग्लिम्फेटिक सिस्टम असल में आपके दिमाग का कचरा उठाने वाला गाड़ी या उसका अपना सफाई अभियान समझ लीजिए आप। जैसे हमारे पूरे शरीर से गंदगी और विषैले पदार्थों को साफ करने के लिए एक सिस्टम बना होता है, वैसे ही हमारे दिमाग को खुद को भी साफ करने के लिए एक बेहद खास नेटवर्क की जरूरत होती है। क्योंकि हमारी दिमाग खोपड़ी के अंदर पूरी तरह बंद है, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए एक विशेष लिक्विड का इस्तेमाल करता है, जिसे विज्ञान में हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम काम कैसे करता है? यह सिस्टम एक हाई प्रेशर डिशवाशर की तरह काम करता है, लेकिन इसका एक ट्विस्ट है। यह सिर्फ और सिर्फ तब चालू होता है जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं। जैसे ही आप गहरी नींद में पहुंचते हैं, आपका ब्रेन सेल्स आपका साइज लगभग 60% तक सिकोड़ लेती है। इससे ब्रेन सेल्स के बीच में काफी खाली जगह बन जाती है। इस खाली जगह में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का एक चमकीला साफ लिक्विड किसी सुनामी या पानी की तेज बौछार की तरह दिमाग के अंदर बाढ़ की तरह घुसता है। जैसे यह लिक्विड दिमाग की संकरी गलियों से होकर गुजरता है, यह दिन भर जागते समय दिमाग में जमा हुआ जहरीले केमिकल्स, हानिकारक प्रोटीन्स और मरे हुए सेल्स के मलबे को अपने साथ लेकर बाहर निकल लेता है। इसके बाद यह गंदा लिक्विड दिमाग से बाहर धकेल दिए जाते हैं, जो बाद में आपके लीवर और किडनी के रास्ते शरीर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्यों जरूरी है? दिन भर काम करते समय हमारा दिमाग एमोलाइड बेटा नाम का एक बहुत ही जहरीला प्रोटीन कचरा लगातार बनाता रहता है। अगर आप रात को पूरी और गहरी नींद नहीं लेते हैं तो दिमाग की यह कचरा गाड़ी आपका अपना पूरा काम नहीं कर पाती। नतीजा यह होता है कि यह जहरीला प्रोटीन दिमाग में जमा होने लगता है और वहां सख्त परतें यानी प्लेक्स बना लेता है। इससे मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया है कि सालों तक इस कचरे जमा होने के कारण, प्लेक्स के जमा होने के कारण भयानक बीमारी जैसे अल्जाइमर्स यानी कि भूलने वाली बीमारी जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है दिन है या रात। आपके दिमाग के हाइपोथैलेमस में 20,000 न्यूरॉन्स का एक मास्टर क्लॉक होता है, जिसे हम SCN यानी सुप्रासिस्मास्टिक न्यूक्लियस के नाम से जिसे जानते हैं। इस घड़ी को कैसे पता चलता है कि कब दिन है और कब रात? तो आपकी आंखों के जरिए। आपकी आंखों में खास सेल्स होते हैं जो सूरज की 460 से लेकर 480 नैनोमीटर की ब्लू लाइट को पहचानते हैं। जब सुबह यह लाइट SCN तक पहुंचती है तो SCN आपके पीनियल ग्लैंड को एक हार्मोन बनाने से रोक देता है, और उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन। सुबह सूरज की रोशनी देखते ही मेलाटोनिन पूरी तरह बंद हो जाता है और बाद में कोर्टिसोल नाम का एक एक्टिविटी हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आप फ्रेश महसूस करते हैं। रात को जब सूरज ढलता है, SCN मेलाटोनिन को हरी झंडी दे देता है, आपके शरीर का तापमान कम होता है और आपको सुस्ती आने लगती है। लेकिन अब यह एक बहुत ही दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाली बात है। अगर दिन के समय धूप की वजह से हमारे दिमाग में मेलाटोनिन बनना पूरी तरह बंद हो जाता है, तो फिर दोपहर में हमें भयंकर नींद आखिरकार आती क्यों है, जिसे हम आफ्टरनून क्रैश के नाम से जानते हैं? तो इसके पीछे छुपे हैं दो बड़े साइंटिफिक रीजंस। पहला कारण यह है कि भले ही धूप मेलाटोनिन को ब्लॉक कर दे, लेकिन वो जो एडेनोसाइन था, जो केमिकल कचरा मतलब आपके दिन के जगते के साथ स्टार्ट होने लग गया था, बनना स्टार्ट होने लग गया था, वो लगातार जमा हो रहा है। अगर आप पिछली रात ठीक से नहीं सोए हैं तो दोपहर 1 या 2 बजे इस एडेनोसिन का प्रेशर इतना भारी हो जाता है कि वह धूप और सर्कैडियन क्लॉक के असर को भी कुचल देता है। दूसरा सबसे बड़ा विलेन है आपका दोपहर का खाना। जब आप दोपहर को भारी लंच खाते हैं तो आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। यह बढ़ा हुआ ग्लूकोज आपके दिमाग के सबसे जरूरी जागने वाले न्यूरोट्रांसमीटर यानी ऑरेक्सिन को सीधे तौर पर कुचल देता है, मतलब सुला देता है। ऑरेक्सिन का काम आपके दिमाग को अलर्ट रखना है। जैसे ही इसका लेवल गिरा, आपका दिमाग सीधे फूड कोमा की तरफ भागता है, यानी दिन की नींद के पीछे मेलाटोनिन नहीं बल्कि आपका बढ़ा हुआ एडेनोसिन और गिरा हुआ ऑरेक्सिन जिम्मेदार है। जब आप रात को इस दिन भर की थकान के बाद सोते हैं तो आपकी नींद पूरी रात एक जैसी नहीं होती। यह हर 90 से 110 मिनट के चक्र में चलती है। हर चक्र में नींद की 4 अलग अलग स्टेज होती है। स्टेज 1 है N1, जिसे हम बोलते हैं हल्की नींद यानी कि लाइट स्लीप। यह जागने और सोने के बीच का समय होता है। इसी स्टेज में अक्सर आपको हिप्निक जर्क महसूस होता है, यानी अचानक ऐसा लगना कि आप किसी खाई में गिर रहे हैं या आपका बॉडी एक झटका लेता है। सेकेंड स्टेज है N2। इस स्टेज में आप बाहरी दुनिया से कटने लगते हैं। आपके दिमाग में स्लीप स्पिंडल्स नाम के छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स बर्स्ट होते हैं। इनका काम आपकी शॉर्ट टर्म यादों को लॉन्ग टर्म परमानेंट मेमोरी में भेजना होता है। स्टेज 3 है N3। इस स्टेज में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भारी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। आपकी मांसपेशियां रिपेयर होती है। आपका ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होकर दिमाग का सारा कचरा साफ कर रहा होता है। स्टेज 4 होता है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी सपनों की दुनिया। इसे पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग की एक्टिविटी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे जागते समय होती है। आपकी बंद पलकों के पीछे आंख तेजी से गोल मोल घूमता है। इसी स्टेज में हम सबसे गहरे और लंबे सपने देखते हैं।
लेकिन हम सपने क्यों देखते हैं और कभी कभी इतने अजीब और डरावने क्यों देखते हैं? REM स्लीप के दौरान आपका दिमाग का लॉजिक सेंटर यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक की बात करता है वो पूरी तरह से सो जाता है। चूंकि ये बंद रहता है इसलिए आपके सपनों का कोई हाथ पैर नहीं होता। आप हवा में उड़ सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, दिमाग को कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन आपके इमोशंस और डर का कंट्रोल वाला सेंटर एमिगडाला इस समय 30% ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि सपनों में डर, घबराहट, भागने की भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि सपने देखना दरअसल एक ओवरनाइट थेरेपी है। आपका दिमाग दिन भर के इमोशनल तनाव को बिना किसी स्ट्रेस हार्मोन प्रोसेस करता है ताकि आप सुबह उठकर हल्का महसूस करें। दोस्तों, हमारे दिमाग के ठीक ऊपर एक खास हिस्सा होता है जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं और यह असल में आपके शरीर का कमांड सेंटर या कंट्रोलर है। जब आप जाग रहे होते हैं और सोचते हैं कि मुझे उठाना है, हाथ उठाना है या बोलना है, तो यही मोटर कॉर्टेक्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से आपकी रीढ़ की हड्डी तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है और आपका शरीर मूव होता है। लेकिन जब आप रात को गहरी नींद वाले सपनों में यानी REM स्लीप में सो जाते हैं तो आपका दिमाग एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर ऑन कर देता है जिसे विज्ञान में स्लीप एटोनिया कहते हैं। इसका आसान मतलब है कि मांसपेशियों का नेचुरल पैरालिसिस यानी कुदरती लकवा। होता यह है कि जब आप सपने में दौड़ रहे होते हैं या किसी से लड़ रहे होते हैं तो आपका मोटर कॉर्टेक्स अपने सपने के हिसाब से आपकी असली मूवमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने लगता है। अब अगर ये सिग्नल्स सच में आपके बॉडी तक पहुंच गए तो आप लेटे लेटे सचमुच लात घूंसे चलाने लगेंगे और खुद को या किसी पार्टनर को चोट पहुंचा बैठेंगे। इसी से बचने के लिए स्लीप एटोनिया के दौरान आपका दिमाग रीढ़ की हड्डी के रास्ते में केमिकल्स के जरिए पूरी तरह लॉक कर देता है। यानी मोटर कॉर्टेक्स यानी कमांड सेंटर को सिग्नल्स भेज रहा होता है लेकिन वो सारे सिग्नल्स गर्दन के पास ही ब्लॉक हो जाते हैं और आपका शरीर सुरक्षित तरीके से बिस्तर पर शांत पड़ा रहता है। अब जब आप नींद, हार्मोन्स और सपनों के विज्ञान को पूरी तरह समझ चुके हैं तो आप स्लीप पैरालिसिस को समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कभी कभी एक बहुत बड़ा मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। आप गहरी सपनों वाली नींद REM स्लीप में होते हैं तो स्लीप एटोनिया रीढ़ की हड्डी के रास्तों के केमिकल्स के जरिए पूरी तरह लॉक कर देता है, जो कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो में। और जब आपकी आंखें अचानक खुल जाती है, आप अपने कमरे को देख सकते हैं, आप हिलना चाहते हैं लेकिन हिल नहीं सकते, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि आपका मोटर कॉर्टेक्स शरीर को हिलने की कमांड यानी सिग्नल्स तो भेज रहा होता है। यानी सिग्नल्स मोटर कॉर्टेक्स तो भेजने लगता है रीढ़ की हड्डी, लेकिन स्लीप एटोनिया का कुदरती ताला खोलना भूल जाता है जिससे वो सारे सिग्नल्स गर्दन के पास ही ब्लॉक हो जाते हैं और चाह के भी हिल नहीं पाते। इसी को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। जब आप हिल नहीं पाते तो आपका एमिगडाला यानी डर का सेंटर भयंकर पैनिक मोड में चला जाता है और उस वक्त आपकी मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है और जबरदस्ती गहरे सांस हम लेने लगते हैं तो छाती में भारी दबाव महसूस होता है। आपका घबराया हुआ दिमाग इस डर और दबाव को समझने के लिए अपने सपनों के बचे कुचे डेटा का इस्तेमाल करके कमरे के किसी असाधारण कोने में किसी शैडो पर्सन या भूत बनाकर आपके सामने प्रोजेक्ट कर देता है। वो साया बाहर से नहीं आता, वो आपके ही आधे सोए हुए दिमाग का एक विजुअल धोखा होता है। तो अगली बार अब जब आप स्लीप पैरालिसिस में फंसे तो डरने के बजाय इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला, खुद से कहें यह सिर्फ एक स्लीप पैरालिसिस है, यह कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगा, मैं सुरक्षित हूँ। जैसे ही आपका डर कम होगा एमिगडाला शांत हो जाएगा और हेलुसिनेशंस गायब हो जाएंगे। पूरे शरीर को हिलाने के लिए अपनी ताकत बर्बाद मत करो। अपना पूरा ध्यान अपने पैर के अंगूठे यानी बिग टो का थोड़ा सा हिलाने में लगाओ। जैसे ही आपका एक छोटा सा अंगूठा हिलेगा दिमाग को सिग्नल मिल जाएगा कि आप जाग चुके हैं और तुरंत पूरी बॉडी का लॉक खोल देगा। अपनी आंखों को तेजी से बंद करो और खोलो। आंखों को की मसल्स पर पैरालिसिस का असर नहीं होता, यह भी इस ग्लिच को तोड़ने का बेहतरीन तरीका है। लॉन्ग टर्म में इससे कैसे बचें? तो लॉन्ग टर्म में बचने के लिए हमें क्या करना है? हमेशा एक फिक्स स्लीप शेड्यूल रखें और 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। कभी भी पीठ के बल सीधे मत सोइए। रिसर्च बताती है कि पीठ के बल सीधे सोने वालों में स्लीप पैरालिसिस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमेशा करवट लेकर सोएं। सोने से पहले स्मार्टफोन को दूर रखें ताकि मेलाटोनिन सही तरीके से रिलीज हो सके। अगर आपको नींद और दिमाग का यह डीप साइंटिफिक एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं इसी तरह से एक और भी अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट स्लीप। थैंक यू।